और मेरी परतवाड़ा की जीजियों और मेरे जीजाओं, बहुत तपती हुई धूप में आप आए, 100-200 रुपए खर्च भी करे होंगे यहां तक पहुंचने के लिए, 50-60 रुपए खर्च भी करे होंगे यहां तक पहुंचने के लिए। आपसे केवल एक निवेदन है कि जितनी तपन में तुम आए हो और जो खर्च कर कर आए हो, तो यहां दिल से बैठकर बाबा से प्रार्थना कर कर जाना, तो अगली कथा में तुम्हारा भी पत्र होगा, खाली नहीं भेजेगा मेरा बाबा, पत्र जरूर होगा। शिव महापुराण की कथा कभी खाली नहीं भेजती। शायद दुनिया का कोई बाप होगा जो अपनी बेटी को खाली भेज देता होगा, शायद दुनिया का पहला ससुर होगा जो अपने जमाई को खाली भेज देता होगा। कोई नहीं भेजता, भले जमाई को 10 रुपए दे, 5 रुपए दे, 50 रुपए दे, चाहे अपने घर में अनाज हो तो अनाज दे, कपड़ा हो तो कपड़ा दे, कुछ भी दे, और जमाई को देकर भेजता है और बेटी को भी देकर भेजता है। आप अपने बाप के यहाँ आई हो, शिवपुराण में आई हो, तो बाबा भी आपको खाली नहीं भेजता, तो खाली नहीं भेजता। एक भरोसा, एक दृढ़ता, एक विश्वास। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। आप पूर्ण भरोसे के साथ सुने, आप पूर्ण विश्वास के साथ सुने, एक भरोसा कर कर सुने कि मेरा बाबा मुझे खाली नहीं लौटाएगा, मेरा बाबा मुझे खाली नहीं भेजेगा, मेरा बाबा मेरा साथ देगा जरूर। 24,000 श्लोक, 12 खंड शिव महापुराण के हैं। 24,000 श्लोक, 12 खंड शिव महापुराण के हैं। एक शब्द भी, केवल एक शब्द हम उतारें अपने भीतर, एक शब्द भी अगर हम उतार रहे हैं अपने भीतर, तो शिव तत्व की प्राप्ति जरूर हो। अब लुटाने वाला तो भोलेनाथ जी है जो भर भर लुटाता है, लेने वाले के ऊपर निर्भर करता है कि आप कितना ले सकते हैं, आप कितना ग्रहण कर सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। देवऋषि नारद के मन में भी एक संशय जागृत हुआ था। जब उन्होंने देवादिदेव महादेव का दर्शन किया था, देवऋषि नारद भगवान नारायण के दरवाजे पर जाते हैं, देवऋषि नारद भगवान ब्रह्मा जी के दरवाजे पर जाते हैं, पर देवऋषि नारद शंकर जी के दरवाजे पर इसलिए नहीं जाते क्योंकि वहां पर जाकर जब दर्शन करते हैं तो वहां भगवान शिव तो नेत्र बंद कर कर बैठे रहते हैं। वहां भगवान शिव बैठे हैं नेत्र बंद कर कर। हमारे बीच में भाऊ राणा जी पधारे हुए हैं, तो श्री रवि जी राणा जी के बड़े भैया को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। देवऋषि नारद
ब्रह्मा जी के पास जा रहे हैं, इंद्र के पास जा रहे हैं, भगवान नारायण के पास जा रहे हैं, पर देवऋषि नारद शिव जी के पास नहीं जा रहे, क्योंकि शंकर भगवान तो नेत्र बंद करके बैठे। ऐसा बहुत भ्रम लोगों ने फैला रखा था कि शंकर भगवान तो क्रोध के देवता हैं, रुद्र हैं, क्रोधी हैं और आंखें बंद कर कर बैठे रहते हैं, तुम्हें शंकर जी को जल चढ़ाने से क्या फायदा। कई कई लोगों ने तो उनका गलत विचार भी करा कि शिवलिंग पे तो जल ही नहीं चढ़ना चाहिए, शंकर भगवान पे तो जल ही नहीं चढ़ना चाहिए। कई लोगों ने ऐसा भ्रम भी फैला रखा। एक माँ बैठी हुई है कोई, मेरा नाम लक्ष्मी गोकुल चंद तिवारी, मैं आकोला की रहने वाली हूं, मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती। मेरा नाम लक्ष्मी गोकुल चंद तिवारी, मैं आकोला की रहने वाली हूं। आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्ते। एक बार वापिस हाथ हिला दो। मैं आकोला की रहने वाली हूं, मेरा मोबाइल नंबर ये है। 11 मार्च 2024 को अचानक मेरी तबीयत खराब हो गई। पहले बुखार आया, फिर धीरे धीरे शरीर और खराब होता चला गया, फेफड़े भी खराब होना चालू हो गए, डबल निमोनिया हो गया, तबीयत बहुत बिगड़ गई, मुझे आईसीयू में ले जाकर डाल दिया गया। डॉक्टरों ने कहा 48 घंटे हम देखेंगे, कोई जवाब नहीं देगा। तब हमें इतना भरोसा नहीं था, परिवार वालों को भी इतना विश्वास नहीं था, क्या रुद्राक्ष का जल सारी समस्या का हल हो सकता है, या शिवजी पे चढ़ाया हुआ जल क्या हमारे जीवन में रोगों से मुक्ति दे सकता है। तब मेरे परिवार के लोगों ने एक बेलपत्र लाकर मेरे पलंग के पास तकिए के नीचे रख दी और भगवान शिव पर चढ़ाया हुआ जल मुझे लाकर देना चालू करा और रुद्राक्ष का जल मुझे देना चालू करा। जो डॉक्टर कह रहे थे कि इनका ठीक होना कठिन है, बाबा की कृपा से दूसरे दिन ही मुझे आराम लगना प्रारंभ हुआ। आज मैं बाबा की कृपा से ठीक हूं और बाबा को नमन करने के लिए। ये शिव तत्व है। बैठिए बहन, हर हर महादेव। बेटा ये शिव तत्व है, ये शंभु ओघड़ी। भले आप विश्वास के साथ जब भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ाते हैं, जब शिव की अनुमोदन करते हैं, जब शिव भक्ति करते हैं, तो उसका फल मिलता जरूर। वो खाली नहीं जाता। थोड़ा लोग कहेंगे तुमसे कि बहुत तेज गर्मी पड़ रही है, कहां कथा में जा रहा है। मैं आपसे पूछूं एक बात, सबसे ईमानदारी से बोलना, आने में गर्मी लगी होगी, जाने में गर्मी लगेगी, पर जितनी देर बाबा की कथा में बैठे रहोगे उतनी देर ऐसा अनुभव होगा कि हमारे पास कोई हवा कर कर निकल गया है। कभी हवा का एक छोटा सा झोंका जब तुम्हारा चित्त कथा में लगा होगा तो छोटा सा हवा का झोंका साइड में से आएगा, निकल जाएगा। कोई हवा का झोंका पीछे से आएगा, निकल जाएगा। मेरे बाबा खुद कैलाश पर रहते हैं, तो जहां कथा होती है 7 दिन के लिए उसको कैलाश जैसा बना देते हैं। अनुभव करना, अनुभव। और जिस दिन तुम्हारे भीतर ये शिव तत्व का अनुभव हो जाएगा, उस दिन मेरे बाबा को मिलने में देरी नहीं लगेगी। शिव तत्व का अनुभव करो। पर हम लोग थोड़ा सा अनुभव तो करते हैं, पर हमारी बुद्धि को हम गलत ले जाते, सुनते कुछ है और करते कुछ है। जैसे एक महिला, एक माता अपने पति को लेकर वेद जी के पास गई और वेद जी को उसने दिखाया, मेरा पति बहुत बीमार रहता है, वेद जी जरा देखो ना। वेद जी ने नब्ज देखी, नब्ज देखकर कहा, मैं इनको दवाई देता हूं, सुबह, दोपहर और शाम मैं दवा दे रहा हूं, कूट कूट के दे देना। मैं दवा दे रहा हूं, सुबह दोपहर शाम कूट कूट के दे देना। अब पत्नी दवा लेकर चली गई, पति को भी ले गई, और पत्नी पति को जब दवा देती तो खूब कूटती, दवा को नहीं, पति को कूटती। अब पति को इतना कूटती, सुबह भी कूटती, फिर दवा देती, फिर दोपहर में कूटती, दवा देती, फिर शाम को कूटती, फिर दवा देती। 3 दिन से माँ देख रही थी मेरे बेटे को कितना कूट रही है। अब माँ का हृदय तो माँ का होता है, माँ पहुंच गई। क्या कर रही है बहू? बहू कर रही है, कूट रही। तो क्यों कूट रही है? वैद्य जी ने कहा दवा कूट कूट के देना।
सास माथा पकड़ के रोती हुई बोली, उसने कहा था दवा को कूटना, तूने तेरे खसम को कूट दिया, तेरे पति को कूट दिया, न दवा कूटना। अब कहने वाला कुछ भी कहे, लोग उसका गलत मतलब निकाल लें, गलत जगह पर लेकर चले जाएं, तो ये लोग क्या कर सकते हैं? फिर देने वाले ने दी थी कि दवा कूट कर देना, उसने पति को कूट दिया, अब करे तो करे। शंकर भगवान की कथा को आडंबर नहीं बनाना है, शंकर भगवान की कथा को केवल देखने का एक लक्ष्य नहीं बनाना, शिव जी की कथा को केवल एक ढोंग और प्रपंच नहीं बनाना। शंकर की कथा में तो आपको ये अनुभव होना चाहिए कि एक लोटा जल लेकर मैं शिव जी के मंदिर में जाऊंगी, एक लोटा जल लेकर मैं शंकर जी के पास जाऊंगी, तो मेरा देवाधिदेव महादेव मेरे मन की कामना पूर्ण करेगा जरूर, ये निश्चित है। ये अनुभव तुम्हारे भीतर होना चाहिए। शिव के मंदिर जाना प्रारंभ करें। देवऋषि नारद के मन में भ्रम उत्पन्न हो गया। देवऋषि नारद भगवान ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, देवऋषि नारद भगवान विष्णु के पास जाते हैं, देवऋषि नारद इंद्र के पास जाते हैं, देवऋषि नारद गरुण वरुण के पास जाते हैं, पर देवऋषि नारद भगवान शंकर के पास नहीं जाते ही नहीं। तो क्यों? शिव के पास जाएंगे तो क्या करेंगे जाकर? उनके तो नेत्र बंद। अभी हम आ रहे थे तो बैतूल से परतवाड़ा के इस रास्ते पर बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं, घाट बहुत सारे, और परतवाड़ा ये घाटों के नीचे ही बसा हुआ है। परतवाड़ा भी किसी हिल स्टेशन से कम नहीं, घाटों के नीचे ही है। इसीलिए तो ये परतवाड़ा के आसपास में इतने संत रहते हैं। श्री गुलाब राव जी हैं, गाड़गे महाराज हैं, और ना जाने कितने कितने संत आसपास में प्रकट होकर उन्होंने तप साधना कर कर जनमानस को कुछ ना कुछ दिया ही है, कुछ ना कुछ दिया। जब हम आ रहे थे तो आशीष गाड़ी में बोला, कहने लगे गुरुजी, हमने कहा क्या? तो कहे ये पर्वत कितने चुप रहते हैं, कुछ बोलते ही नहीं है। हमने कहा उनको देखो कितने ऊंचे हैं और कितने बड़े हैं। जो बड़ा होता है ना वो बहुत चुप रहता है, जो छोटे होते हैं ना वो ही बड़ 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 करता है, बड़ा नहीं करता। बड़ा चुप रहता है, शांत रहता है, देखता है, सुनता है, और बड़े का काम क्या होता है? तिजोरी की चाबी अपने पास रखता है, खोलता है, और तिजोरी का माल जब जरूरत पड़ती है तो अपनी औलाद को देता। बोलो सही है कि गलत है? बड़े का काम क्या है? वो तिजोरी अपनी चाबी अपने पास रखता है, चुप रहता है, मौन रहता है, बोलता नहीं है, एकदम स्थिर रहता है। जरा जरा से उठा पटक में वो ज्यादा तुम्हारे घर में कितनी भी शादी हो, बड़ा व्यक्ति आराम से कुर्सी पर बैठा रहता, तुम नाचो मना नहीं, उसको मालूम अपने को एक जैसा रहना, एडजस्ट कर कर चलते। हमने आशीष से कहा जैसे ये पहाड़ बड़ा है, चुप है, देखता है, सुनता है और औषधि देता है जिसको जरूरत पड़ती है उसे, उसी तरह मेरा देव अधिदेव महादेव भी देवताओं में बड़ा है, चुप रहता है, मौन रहता है, नेत्र बंद कर कर रहता है, पर जब संसार के लोगों को जरूरत पड़ती है तब वो भी अपनी तिजोरी का भंडार कुबेर भंडारी के रूप में आकर लुटा जाता है। वो शिव है। वो बहुत बड़ा है और बड़ा है दयालु भोलेनाथ नाथ है। देवर्षि नारद नहीं जा रहे उनके पास क्योंकि शिव को पहचानना ही तो कठिन है। एक बात अपनी बुद्धि में बिठा लीजिए, जितने लोग कथा सुनते, शिव महापुराण की कथा अगर आप टीवी पर सुन रहे हो, मोबाइल पर सुन रहे हो, या कथा के पंडाल में परतवाड़ा की इस पवित्र भूमि पर बैठकर सुन रहे हो, तो आप भगवान भोलेनाथ जी को धन्यवाद देना कि मुझे भोलेनाथ आपने अपने परिवार में जोड़ लिया और मुझे अपना बना लिया। आपने मुझे अपना बना लिया, अपने परिवार में जोड़ लिया।
बहुत भटके थे, बहुत। एक माँ बैठी है जिसके बच्चेदानी में गठान हो गई, तो गठान भी कोई साधारण नहीं थी। मैं मीनाक्षी किशोर सोलके, तालुका मेहकर ही है मेहकर, तुम लोग समझ गए ना? ठीक है। मेहकर जिला बुल्ढाना से आई हूं। कहीं बैठी हैं तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मैं मीनाक्षी किशोर सोलके, तालुका मेहकर, जिला बुल्ढाना। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो अपने दोनों हाथ हिला सकती हैं। गुरुजी, मेरे हार्ट में छेद था दिल के अंदर। 2017 में मैंने ऑपरेशन करा लिया था। ऑपरेशन कराने के 3 महीने तक तो मैं ठीक रही, उसके बाद मेरे शरीर में सूजन आना प्रारंभ हो। इलाज खूब करवाया, 7 साल तक मैंने इलाज करवाया, पर मेरे शरीर में आराम नहीं लगा। ऑपरेशन के बाद में इलाज करवाते करवाते थक गई। तब फिर मैंने वापस डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर ने कहा तुम्हारी बच्चेदानी के अंदर गठान है, और बच्चेदानी की गठान को निकालना जरूरी है। मैंने डॉक्टर से कहा मेरा पहले भी हार्ट का ऑपरेशन हुआ है, मेरे हार्ट में छेद था। डॉक्टर कहे इसको निकालना बहुत जरूरी है। तब मैंने डॉक्टर साहब से कहा कि ऑपरेशन की तारीख निकालो, तब तक मैं घर जाती। घर आ गई, बाबा पे भरोसा करा। मेरी पड़ोसन के कहने पर मैंने शिव पुराण की कथा सुनी। मेरे रिश्तेदारों ने कहा कि वो सियोर वाला महाराज कहता है कि किसी भी कथा के पंडाल में बैठकर जब कथा सुनी जाती है और दिल से कहा जाता है, पंडाल की रच को अपने शरीर पर लगाया जाता है, तो वो चंदन का काम करती है, क्योंकि जितने दिन कथा होती है उतने दिन वो पंडाल नहीं कैलाश धाम होता है। इसलिए वहां की रच अपने शरीर पर लगाना चाहिए। अब मैं करूं तो करूं क्या? मेरे शरीर में इतना दुख, पंडाल में जाकर कैसे कथा सुन सकती हूं? तब आपकी कथा 40 गांव में हो रही थी। मेरे परिवार वालों ने कहा कि 40 गांव में कथा हो रही है। मैं 40 गांव कथा में चली तो गई, पर बैठ नहीं सकती थी, क्योंकि मेरे पेट में इतना दर्द हो रहा था। खड़े खड़े मैंने कथा सुनी, भोलेनाथ जी से प्रार्थना करी, बाबा आपके भरोसे आई हूं और मैंने सुना है कि तुम सब दुख का निवारण करते हो। मैंने खड़े खड़े कथा सुनकर और मिट्टी को अपने पेट पर लगा लिया। दूसरे दिन मैंने बैठकर कथा सुनी, तीसरे दिन की मैंने कथा सुनी, चौथे दिन की कथा सुनी, 5वें दिन मेरे पेट का दर्द बंद हो गया। दर्द बंद होने के 1 महीने बाद मैं डॉक्टर को दिखाने के लिए गई, तो डॉक्टर ने कहा तुम्हारे पेट की जो गठान थी बच्चेदानी की, वो गठान नहीं है और आप ठीक हो। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं, बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूं। मैं मीनाक्षी किशोर सोलके, तालुका मेहकर, जिला बुल्ढाना से आई हूं। कहीं बैठी हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। जिन पत्र को हम पढ़ते हैं उन पत्र पर मोबाइल, कहीं बैठी हैं क्या? उन पत्र पर मोबाइल नंबर भी रहता है, जिसने लिखा, नाम लिखा, एड्रेस लिखा। शिव तत्व की तरह एक शंकर का अनुमोदन, एक शिव की स्तुति अपने जीवन का सुख दे। आपको लगता होगा परतवाड़ा वालों कि कथा तो बहुत होती रहती है, परतवाड़ा में आए दिन कथा चलती रहती है। शिव महापुराण में ऐसा क्या है? हम कहते हैं कि पूरे परतवाड़ा वालों को निवेदन करेंगे, सुबह 9:30 बजे से 12:30 बजे तक कथा है, और टीवी पर भी इतनी बजे कथा है। 12:30 बजे के बाद अपनी दुकान खोलना। बाबा रोज तुम्हारे दरवाजे पर नहीं आता, वो लुटाने के। 12:30 बजे के बाद दुकान खोलो, 12:30 बजे तक बाबा के भक्तों आए हैं, इनकी सेवा करो। घर पे थोड़ा सा बेसन रोटी बना लो, इनको खिलाओ। पानी की बोतल लाओ, पानी भरकर पिलाओ। घर से रसना कोल्ड ड्रिंक घोल कर लियाओ, थोड़ी ठंडाई पिला दो। जिन जिन ने यहाँ पानी के बड़े बड़े प्याऊ लगाए हैं, उनको मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, आपको साधुवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। करो सेवा, और बैसाख महीने में सेवा मिली है, ये खाली नहीं जाएगी। एक इतनी बड़ी डायरी खरीदो, 5 रुपए का अगर किसी को पानी पिलाया है तो डायरी में लिखना कि 6 तारीख को 3:30 बजे या 12 बजे या 10 बजे 11 बजे मैंने एक बाई को पानी पिलाया, 5 रुपए का पिलाया। 1 महीने के बाद हमें पत्र लिखकर भेजना कि वो 5 रुपया तुम्हारा 5000 हुआ कि नहीं हुआ, वो लिखकर जरूर भेजना। अरे लुटा दिया
भंडार काशी वाले ने और कर दिया माला माल काशी वाले ने। वो दिन रात लुटा था। देवऋषि नारद समझ नहीं पाए, देवऋषि नारद की चित्तवृत्ति में नहीं बैठ पाया। देवऋषि नारद को तो लगा, देवऋषि नारद के तो मन में आया, देवऋषि नारद को लगा क्या जाना, शंकर भगवान तो नेत्र बंद करके बैठे रहते हैं, शिव जी तो आंखें बंद रहती है, शंकर जी के पास क्या जाना। भगवान ब्रह्मा जी के पास गए, भगवान विष्णु के पास गए, इंद्र के पास गए, गरुण के पास गए, वरुण के पास गए, पर शिव के पास नहीं। शिव ओघड़ी के पास नहीं पहुंचा। बड़ा बहुत बड़ा भाग्य चाहिए शिव के पास जाने के। जयसवाल जी, ओम प्रकाश जी हो, चाहे प्रकाश नंद किशोर जी हो, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपके माता पिता की पुण्याई है, आपके पूर्वजों का आशीर्वाद है जो ये परतवाड़ा की पवित्र भूमि पर जयसवाल परिवार कथा करवा साधुता। और यहां जितने बैठे हैं भगवान भोलेनाथ जी से प्रार्थना कर कर जाना, बाबा मेरी झोली में ऐसा धन देना, इतना धन देना कि एक बार मैं भी शिव महापुराण की कथा करवा सकूं, इतनी अंबारी भर कर देना मुझको, मैं भी। उसे प्रार्थना करना, सुनेगा। तुम जितना कमाते हो ना दुकान पर बैठकर, इसका हिसाब तुम्हारे परिवार वालों के पास रहता है। कमाई का हिसाब तुम्हारे घर के लोगों के पास रहेगा, परिवार वालों के पास रहेगा, पर तुम जो यहाँ लोगों को पानी पिला रहे हो, कथा सुनवा रहे हो, लोगों की सेवा कर रहे हो, तुम्हारे कर्म का हिसाब मेरे भोले बाबा के पास में रहेगा। अच्छे कर्म का हिसाब मेरे शंभू के। देवऋषि नारद का चित्त कभी शिव की ओर गया ही नहीं। देवऋषि नारद का मन कभी शंकर की ओर गया ही नहीं, पहुंचा ही नहीं। अब देवऋषि नारद को लगा कि सारे देवताओं के पास घूमकर आ गया, पर आज तक मैं भगवान शिव जी के पास में नहीं गया, आज तक मैं शंकर जी के करीब नहीं गया। आज एक बार मैं शिव के पास जाता, आज एक बार मैं शंकर जी के करीब में जाता, और बड़ी कहीं शंकर की करुणा हुई होगी, कहीं शिव की कृपा हुई होगी तो चले। कहीं शिव की करुणा हुई होगी तो देवऋषि नारद शंकर के पास चले। कहीं तुम पर भगवान की कृपा हुई होगी, तुम्हारे दुख काटना होंगे, तुम्हारी तकलीफें मिटाना होगी, तुम्हारे कष्ट मिटाना होंगे। आ जाओ मीनाक्षी किशोर सोलके, ये वही बेटी है जिसने 40 गांव की मिट्टी को अपने पेट पर लगाया था, और डॉक्टर भी आश्चर्य कर रहा है कि गठान कैसे गल गई। ये शिव तत्व, बच्चेदानी की गठान कैसे गई। ठीक है, और लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। किसी के दुख को मिटाना होगा तो मेरा बाबा उसको शिव महापुराण में बुलाता है। किसी के कष्ट को मिटाना होता है तो मेरे भोले बाबा, तुम आस्था चैनल पर कथा निकाल रहे हो, कहीं कोई दूसरा नाटक देख रहे हो, तू दूसरा सीरियल देख रहे हो, और तुम्हारा रिमोट काम करते करते आस्था चैनल पर आ गया, सुबह 9:30 से 12:30 बजे तक कथा सुनने लगे, मन लग गया, थोड़ी देर चित्त लग गया, शिवालय तक पहुंच गए, शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ा लिया। कहीं शिव ने बुलाया, शंकर ने बुलाया है तुमको, ओगरदानी ने बुलाया है तुमको। ये उसकी कृपा है। बड़े खुश होना रहे परतवाड़ा वाले, और परतवाड़ा के जितने आसपास के लोग आए ना यहाँ कथा सुनने के लिए, बहुत प्रसन्न होना। वो कहते हैं ना कि किसी को हिचकी आती है ना, क्या बोलते हैं, हिचकी बोलते हैं, डुचकी बोलते हैं, हिचकी जैसी, और जैसे हिचकी आई ना तो लोग कहते हैं हमारी छोरी याद कर रही है, मेरी छोरी याद कर रही है। जैसे हिचकी आई तो क्या मेरा छोरा याद कर रहा है। बस जैसे हिचकी आए तो मैं छोरा छोरी याद कर रहा है, उसी तरह
अपने नजदीक में अगर तुम्हें सूचना मिल जाए कि शिव पुराण की कथा हो रही है और तुम्हारा मन जाने का कर जाए तो समझ लेना कि शंकर जी याद कर रहा है, शिव जी याद कर रहा। पर तुम्हारी भी आदत बुरी है ना, तुम तुरंत जैसे ही बेटा याद कर रहा, बेटी याद कर रही, एक बार मुंह से नहीं बोले किसी और वाला महाराज याद कर रहा, एक बार मुंह से नहीं बोले। बहुत दिन से कुबेरेश्वर धाम नहीं गई, अब मेरा बोले अब तुम 15 मई से तो वैसे ही जाओगे क्योंकि रुद्राक्ष वितरण चालू हो जाएगा। 15 मई से सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक रुद्राक्ष वितरण, बाबा का प्रसाद, लोगों के दुख निवारण के लिए। फिर वो रुद्राक्ष जल में डालकर शिव को चढ़ाकर आचमन, कई लोग उसको गले में पहनते हैं, कई लोग गुल्लक में डाल देते हैं, तिजोरी में वो साधारण रुद्राक्ष। फिर चलो, पर कभी कभी अगर हिचकी चले ना तो तुम याद करके, तुम्हारे जैसे खाना खा रहे तो हिचकी चल जाए तो याद बोल देना सियोर वाला महाराज याद कर। पर तुम उनके सामने मत बोल देना, नहीं तो पति कहेंगे तेरे को सियोर वाला बड़ा लगा, तो तुम कह देना हमारा भाई है, भाई। अभी हम जब सीहोर में थे तो एक महिला 15 दिन से सीहोर में रह रही, तो कार्यकर्ताओं ने कहा ये अम्मा अभी बहुत बुजुर्ग थी, वो लगभग 65-70 साल की। तो हमने उससे पूछा कि कोई आके बोला गुरुजी वो जा ही नहीं रही है, वो तो 15 दिन से रह रही। हमने जाके पूछा क्यों रही जीजी, तू क्यों नहीं जा रही? तो क्या माए के आए, साड़ी कौन देगा? बड़ा भारी का। वो शिव है, वो घड़ा। देवऋषि नारद की चित्तवृत्ति में बैठ गई बात और देवऋषि नारद ने सोच लिया जाना है मुझे शंकर के पास में। सब दूर जाना सरल है पर शिव के पास जाना कठिन है। गोवा घूमने जाओगे, अमरावती घूमने जाओगे, अकोला घूमने जाओगे, मुंबई घूमने जाओगे, पर परतवाड़ा का शमशान घूमने नहीं जाओगे। जाओगे क्या? एक दिन तुम्हारा मन कर जाए पति पत्नी का, आज अपनी शादी की सालगिरह है, शमशान चलते हैं। पत्नी बोलेगी सिर पे पल्लू लेके, पागल हो गए हो, बेवड़े हो, पागल हो गए, शादी की सालगिरह और कह रहे हो कि शमशान चलते। इतने में पति बोल देगा आखिरी में तो जाना ही है। और एक बात अपने अंदर उतार कर रख लो, जहां शिव है वहां शमशान है, जहां शमशान है वहां शिव है। इसलिए काशी को शमशान नहीं कहते, काशी को महाशमशान कहते हैं, क्योंकि काशी कुछ नहीं है, साधारण नहीं। हरिद्वार के गंगा जल को भरकर लाया जाता है, गंगोत्री के गंगा जल को भरकर लाया जाता है, प्रयागराज के गंगा जल को भरकर लाया जाता है। तुम जहां जाओगे वहां के गंगा जल को भरकर लाया जाता है, केवल काशी का गंगा जल भरकर नहीं लाया जाता। काशी का गंगा जल भरकर क्यों नहीं लाते? क्योंकि काशी के गंगा जल में छोटे छोटे जीव होते हैं, उसकी रज में जीव होते हैं, उस काशी की भूमि पर जीव होते हैं। वो जीव गंगा के जल में होते हैं और ना जाने कितना उन्होंने पुण्य करा होता है, तब जाकर उनका काशी में जन्म होता है। और जन्म भी इसलिए लेते हैं कि काशी में प्राण छोड़ेंगे तो हमारा दूसरी बार जन्म नहीं होगा। और हम वो गंगा जल में अगर उनको भर कर ले आते हैं तो वो जीव भी हमको बद्दुआ देते हैं कि मैं तो मुक्ति के लिए काशी में रह रही थी, तो मुझे भर कर ले गया। मैं मेरे मोक्ष के लिए रह रही हूं, मैं मुक्ति के लिए रह रही हूं। शिव महापुराण की कथा कहती है ब्रज की रज में जाना तो ब्रज की रज को उठाकर नहीं लाना। गोवर्धन नाथ जी की परिक्रमा करने जाना तो गोवर्धन नाथ जी के शिलाखंड को मेरे गिरिराज बाबा को लेकर मत आना। आप किसी तीर्थ में घूमने के लिए जाना तो वहां की रज को लेकर मत आना। ना जाने उस रज में, उस जल में ना जाने कितने जीव होंगे जो तप कर रहे होंगे, साधना कर रहे होंगे और भगवान से प्रार्थना कर रहे होंगे कि आपके चरण की रज मिलेगी। कोई संत के चरण की रज, कोई सदगुरु के चरण की रज, कोई जीव के चरण की रज मिलेगी और कल्याण हो जाएगा। हाँ, अगर काशी में भी तुम्हें गंगा जल लाना है तो काशी के गंगा जल को लाने से पहले शंकर जी को समर्पित कर कर एक लोटा जल शिव को चढ़ा दो पहले, फिर वहीं से भरकर मेरे बाबा से आज्ञा लेकर उस काशी के जल को लेकर आ जाओ कि बाबा अब गंगा जी का जल नहीं, मुझे आपका चढ़ा हुआ मस्तक का जल लेकर जा रही हूं जो संपूर्ण जीवों का कल्याण करने वाला है।
जिस काशी का केवल नाम उच्चारण ही हमारे जीव की कल्याण कर देता है। 5 बार काशी काशी बोला, जीव का उद्धार हो गया। कभी जिंदगी में काशी जाओ तो काशी के जल को अपने मस्तक पर चढ़ाओ, काशी की रज को अपने मस्तक पर चढ़ाओ, और काशी के जल को अगर लेकर आना है तो मेरे काशी विश्वनाथ जी का नाम लेकर, मेरे विश्वनाथ जी का दर्शन कर कर, मेरे विश्वनाथ जी के सामने वो जल ले जाकर फिर लेकर आओ। क्यों? क्योंकि जब जल काशी विश्वनाथ जी के सामने जाएगा तो उस जल पर मेरे बाबा की दृष्टि पड़ जाएगी, और हम जैसे जीवों का कल्याण होता है वैसे जल के जीवों का भी कल्याण हो जाएगा। जाओ शिव तत्व को पाने। कितने जीव रहते हैं काशी में, उनकी गति, उनकी मुक्ति शिव तत्व से। और शंभो शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे, दुख का दया करी दर्शन आपो। आज कौन सा वार है? क्या है आज? महीने की मासी शिवरात्रि। पक्की किस्मत लाए हो, पट्टे पे लिखा के। और तुमसे ज्यादा प्रसन्नता हमको भी है। 1 महीने बाद हमारी कथा चालू भी करे तो बाबा की कृपा से मासिक शिवरात्रि के दिन और सोमवार के दिन प्रारंभ हो। ये प्रसन्न बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। ये आपके साथ में हमारी भी प्रसन्नता है, शिव कृपा। इसीलिए कहते हैं आप कथा में बैठे हो मुस्कुराइए। घर पे जाने के बाद तो वैसे भी तुम सिंदूर चढ़े हुए भेरू हो जाते हो, मैं मुस्कुरा भी नहीं। आज कोई कह रहा था गुरुजी गणेश जी की पत्नी का नाम हमने कहा रिद्धि सिद्धि, सिद्धि बुद्धि। गणेश जी की पत्नी का नाम रिद्धि सिद्धि है, पर अपनी पत्नी का नाम तो जिद्दी है। उनकी सिद्धि बुद्धि है। और फिर निवेदन करूंगा, अगर एक विश्वास दृढ़ है तो मेरा शिव में। एक पत्र देखो, मेरा नाम प्रणाली सचिन सिरभाते, परतवाड़ा की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हैं? हाथ हिला सकती हैं। और यदि बच्चा लेकर आई हो तो वो मंच पर ला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो और बच्चा साथ में आया हो तो उसको ला सकती हैं। प्रणाली सचिन सिरभाते, परतवाड़ा की रहने वाली हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं। कहीं बैठी हैं तो हाथ हिला सकती हैं। अगर बच्चा साथ में लाई है तो बच्चे को भी लेकर आ सकती हैं। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं। पहली बार मेरा जब गर्भ ठहरा था तो किसी कारणवश मेरा गर्भपात हो गया। दूसरी बार डॉक्टरों ने सोनोग्राफी करी, गर्भ में बच्चा तो था पर दिल में धड़कन नहीं थी, तो वो भी डॉक्टर ने निकलवा दी। तीसरी बार डॉक्टर को दिखाने के लिए गए तो अमरावती के डॉक्टर साहब को जब दिखाया तो डॉक्टर ने कह दिया तुम्हें संतान नहीं हो सकती, तुम्हारे संतान का सुख नहीं है, तुम्हारी गर्भाशय में खराबी है, जिसके कारण जितने भी बच्चे ठहरेंगे वो बेकार हो जाएंगे। 10% भी तुम्हारे बच्चे ठहरने का कोई चांस नहीं है। तब टीवी पर कथा चल रही थी तो हमने पशुपतिनाथ के व्रत को सुना और पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ करा। बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव, दुनिया के लोग आप पर हंसते होंगे पर मेरा बाबा तो बाबा ही है। मैंने एक व्रत करा, मेरा गर्भ नहीं ठहरा, दूसरा व्रत करा, गर्भ नहीं ठहरा, तीसरा व्रत करा, गर्भ नहीं ठहरा, 5वें व्रत के दिन बाबा की ऐसी कृपा हुई कि मेरे पेट में दर्द हुआ और मैं डॉक्टर को दिखाने के लिए, जांच कराने के लिए गई तो पता चला कि मेरा गर्भ ठहर गया। मैं बाबा को धन्यवाद देती हूं, जहां डॉक्टर ने मना कर दिया था संतान के लिए और मुझे बाबा ने एक संतान दी है। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए यहां पर आई हूं। शिव तत्व की प्राप्ति,
मेरा नाम प्रणाली सचिन श्रीभाते, रहने वाली परतवाड़ा की हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है, अगर कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं, बच्चे को ला सकती हैं। शिव तत्व की प्राप्ति शंकर को घड़ी है। एक भरोसा, एक विश्वास, एक दृढ़। देवऋषि नारद को लग गया कि मुझे अब शिव मिलेंगे। देवऋषि नारद को लग गया क्या मुझे शंकर के पास जाना। जब तक वो आज्ञा नहीं करता तब तक आप कथा में भी नहीं जा सकते। जब तक वो कृपा नहीं करता तब तक आप कथा के पंडाल तक नहीं पहुंच सकते। जब तक वो कृपा नहीं करता तब तक तुम टीवी खोलकर भी कथा नहीं देख सकते, मोबाइल पर भी नहीं देख सकते। इतनी अड़चने आ जाती। कर दी कृपा भोलेनाथ, बहुत कृपा। और जो मेरे शंभू ने कृपा करी, देवऋषि नारद बीणा लेकर पहुंच गए। श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण। पहुंच क्या बात है। अभी तक नारद जी को लगता था कि नेत्र बंद करके बैठे हैं, देखते भी नहीं है। शंकर भगवान तो उठते भी नहीं, देखते भी नहीं, बोलते भी नहीं। पर जैसे ही देवऋषि नारद पहुंचते सही शंकर भगवान ने आंख नेत्र खोलकर पूछा, नारद तुम यहां कैसे आना हुआ, कैसे पधारे हो। नारद जी के आंख में से आंसू झलक गए, नेत्र में से जल झलक। और प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। आंसू झलक रहे हैं देवऋषि नारद के। शंकर भगवान ने पूछा, नारद तुम यहां। हाँ प्रभु। क्यों। नारद जी कहते हैं, मैंने इतने दिनों से अंदाजा लगाया था कि आप तो देखते नहीं, सुनते नहीं, सामने आते नहीं, बोलते नहीं। पहली बार मैं हिम्मत कर मैंने सुना था आप देखते नहीं हो, मैंने सुना था आप बोलते नहीं हो, मैंने सुना था आप किसी से मिलते नहीं हो, पर पहली बार आपसे मिलने के लिए आया और आपने नेत्र खोली। ऐसे कई लोग, बहुत सारे लोग हैं जिनके अंदर भ्रम पैदा हो जाता है। भ्रम, अरे क्यों उनके चक्कर में पड़े हो, क्यों शंकर जी के मंदिर जाते हो, क्यों जल चढ़ाते हो, क्या मिलेगा तुमको, क्या प्राप्त होगा तुमको। कई लोगों को एक पत्र है जिसमें एक माँ ने लिखा है, मेरा नाम प्राध्यापिका सुआशा अनिल माटे है। मैं बोधगढ़ निवासी हूं, महाराष्ट्र से हूं। मैं बोधगढ़ स्थित कनिष्ठ महाविद्यालय में प्राध्यापिका के पद पर कार्यरत हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मैं कनिष्ठ महाविद्यालय में प्राध्यापिका के पद पर कार्यरत हूं। मेरा नाम प्राध्यापिका सो आशा अनिल माटे है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। हाँ, एक बार वापिस हिला दो। मैं बोधगढ़ निवासी महाराष्ट्र से हूं। मैं बोधगढ़ स्थित कनिष्ठ महाविद्यालय में प्राध्यापिका के पद पर कार्यरत हूं। आपकी शिव महापुराण की कथा बहुत दिनों से सुन रही हूं। शिव जी को जब से मैंने सुनना प्रारंभ करा तब से मेरे जीवन में बहुत सारा बदलाव आया। मेरी एक बेटी अमेरिका में रहती है, उसको 8 साल का लड़का हो गया, उसके बाद में उसको संतान नहीं। अमेरिका के कई हॉस्पिटल में उसने इलाज करवाया पर उसको संतान का सुख नहीं। मैंने अपनी बेटी से कहा कि यहां सियोर वाला महाराज कथा करता है और वो सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग बताता है, पीपल के पत्ते का प्रयोग बताता है, तो वो कर। मेरी बेटी ने कहा, यहां अमेरिका में कहां पर करूंगी मां। तब दामाद के एक दोस्त भारत में आए, और भारत में आए तो मैंने उनके हाथों से सफेद आंकड़े की जड़ भेज दी, पीपल के पत्ते भेज दिए, और वो सारी बात लिखकर भेज दी कि ऐसा ऐसा करना। मेरी बेटी ने अमेरिका के स्थित शिव मंदिर में जाकर सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा, परंतु 2 महीने हो गए उसका गर्भ नहीं ठहरा। बेटी हंसने लगी मेरे पर, मां तू क्यों महाराजों के चक्कर में पड़ती है, देख मैंने 2 महीने से गर्भ नहीं ठहरा, मैंने जड़ को बांध कर रखा। अब तो तेरा दामाद भी कहता है कि मम्मी तो पागल हो गई, क्यों महाराजों के चक्कर में पड़ती है। मैंने अपनी बेटी से कहा कि 2 महीने हुए हैं, अभी महाराज 3 महीने के कहता है, 1 महीना और बांध कर रख। समय बीता, मेरी बेटी का गर्भ ठहर गया।
और बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। 27 अक्टूबर 2023 को मेरी बेटी के घर में संतान की प्राप्ति हो गई। मैं बाबा को धन्यवाद देती हूं। आपके कहने पर मेरी बेटी बेलपत्र में जल चढ़ाती थी, इसलिए उसने अपनी लड़की का नाम बिलवा रखा। क्या नाम रखा? बिलवा। बिलवा नाम रखा और आज मेरी बेटी बड़ी खुश है। मैं बाबा को धन्यवाद देने आई हूं। माता जी एक बार वापिस हाथ हिला दो। साधुवाद, आपको बहुत बहुत बधाई। मेरा एक बेटा है जो ठीक पढ़ाई नहीं कर पाया, पर उसकी सैलरी कम थी और जॉब उसकी छूट गई। तब मेरे बेटे से भी मैंने शंकर भगवान को जल चढ़ाने को कहा। आज मेरा बेटा इंफोसिस कंपनी में बाबा की कृपा से उसकी ज्वाइनिंग हो गई। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं। गुरुजी मैं प्रणाम करने आई हूं। बैठिए मां, बैठ जाओ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव तत्व की प्राप्ति करो, शंकर की आराधना। कितने लोग हैं जो शिव जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने जाते हैं? हाथ उठाओ जरा। रख लो, रख लो, बहुत बढ़िया, जाना चाहिए। सारी समस्या का हल, जरा जम के बोलो, सारी समस्या का हल बोल बम का नारा है। महाराज वो कहते ना, अब किसी महफिल में जाने की हमें फुर्सत नहीं। कहाँ जाए? दुनिया वालों को रिझाने की हमें फुर्सत नहीं। कहाँ जाए? किसकी चौखट है? हम अगर रिझाएं तो केवल एक शिव को, केवल एक शिव, शंकर के सिवा कहीं चित्त ना जावे, कहीं। और मेरा फिर निवेदन है मेरी जीजियों, दुख आए ना, किसी के पास जाकर मत रोना, किसी के पास। किसी ने बहुत सुंदर कहा है, मैं जिसके पास रोता हूं, मैं जिसके सामने रोता हूं, वो मुझे कहीं और रोने नहीं देता है। मैं जिसके सामने रोता हूं, मैं जिसके सामने रोता हूं, वो मुझे कहीं और रोने नहीं देता। जो शंकर के पास जाकर अपने दुखड़े को बोल देता है, फिर वो दुखड़ा शिव काट देता है। फिर उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती, किसी के आगे रोने की जरूरत नहीं पड़ती। कहां जा? किससे कहें? किससे अपने मन की बात कहें? किससे जाकर कहें? शंकर के करीब में पहुंच जाओ, शिव के पास, घड़ी के पास। देवऋषि नारद पहुंचे, सोच कर गए थे शंकर जी नेत्र नहीं खोलेंगे, सोच कर गए थे शंकर जी नहीं सुनेंगे। ये दुनिया के लोगों का भ्रम है। लोग कहते हैं शिव जी कुछ नहीं करेंगे, शंकर जी कुछ नहीं करेंगे। एक बार जाओ तो, शंकर के करीब में पहुंचो तो, एक बार उसके करीब में जाकर निवेदन तो करो, बोलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला। भोला
दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा।